अटल पेंशन योजना। आइए देखते हैं कि ये योजना है क्या, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा आपको जमा करना होगा, 60 से पहले अगर डेथ हो गई तो पैसा किसे मिलेगा और किन कंडीशंस में आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अटल पेंशन योजना APY एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसका मेन पर्पज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले यानी कि लेबर क्लास लोगों को पेंशन देना है, ताकि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। इसलिए उनकी 60 प्लस की उम्र में फाइनेंशियली हेल्प के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, 18 से 40 साल तक का कोई भी इंडियन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। नंबर 2, उसके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, चाहे तो वो सेविंग अकाउंट किसी बैंक में ओपन करवाया हो, चाहे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में। हाँ, एक जरूरी कंडीशन, गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2022 से ये कानून लागू किया है कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने और कोई प्रीमियम प्लान ले रखा है या फिर गवर्नमेंट जॉब है तो भी आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात और क्लियर कर दूं कि 1 अक्टूबर 2022 से पहले जिन्होंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था वो लोग नए रूल्स के दायरे में नहीं आते। अब देखते हैं कि कितना पैसा आपको जमा करवाना होगा। इस स्कीम में आपको सिर्फ 42 रुपए से लेकर 210 रुपए तक पर मंथ जमा करना होगा, जो कि आप बहुत आसानी से जमा करवा सकते हैं। तो आपको रिटायरमेंट के समय यानी कि जब आप 60 प्लस हो जाएंगे तब आपको 1000 से लेकर 5000 रुपीज तक का पेंशन मिलेगा। अब किसी को तो 1000 रुपए मिल रहे हैं और किसी को 5000। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप 1000 से 5000 तक कौन सा पेंशन स्लैब चुनते हैं। लेकिन आपको प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि प्लान शुरू करते टाइम आपकी उम्र कितनी है। आसानी से समझने के लिए इस टेबल पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18 ईयर्स की एज में ये अकाउंट खोलते हैं और 1000 वाला पेंशन स्लैब चुनते हैं, साथ ही हर महीने की फ्रीक्वेंसी चुनते हैं, तो आपको सिर्फ 42 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। रिमेम्बर डैट ये पेमेंट आपको मंथली, क्वार्टरली या 6 महीने की तय तारीख को ही डालनी होगी। और अगर आप 2000 का पेंशन स्लैब चुनते हैं तो 18 ईयर की एज में आपको 84 रुपीज पर मंथ जमा कराने होंगे। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 20 ईयर्स है और आप 1000 रुपीज वाला पेंशन स्लैब चुनते हैं तो आपको 50 रुपए पर मंथ जमा कराने होंगे। बाकी मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगी, आप इस इंडेक्स को देखकर खुद ही आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप ये प्लान 40 वर्ष की उम्र में शुरू कर रहे हैं तो आपको 20 साल तक इस स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा और 60 साल बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप 18 साल के हैं और तभी से आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है तो आपको 42 साल तक ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका फायदा ये है कि अगर आप 18 में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो जो आपका प्रीमियम है वो बहुत कम रहेगा। मतलब कि 5000 पेंशन लेने के लिए सिर्फ 210 रुपए पर मंथ ही जमा करने होंगे, वो भी 42 साल तक। और 60 साल के होते ही 5000 रुपया पर मंथ आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 60 साल से पहले अगर स्कीम होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा किसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं, जहाँ कोई शेयर्स खरीदते हैं, जहाँ किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, मतलब कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें नॉमिनी होता है। उसी तरह APY में भी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको नॉमिनी डिसाइड करना होगा। जैसे आपने अपनी वाइफ को नॉमिनी बताया है तो डेथ के बाद वो जमा पैसा विद इंटरेस्ट आपकी वाइफ को मिल जाएगा। एक जरूरी बात और कि अगर आपने 60 साल पूरे कर लिए और आपकी पेंशन शुरू हो गई है, उसके बाद आपकी मृत्यु होती है, फॉर एग्जाम्पल आप तब 75 ईयर्स के हो चुके हैं, तब भी आपकी वाइफ को पेंशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आपका खाता बंद हो सकता है। नंबर 1, अगर सब्सक्राइबर 12 मंथ तक अकाउंट में पेमेंट नहीं करता तो उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर सब्सक्राइबर 6 मंथ तक अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं करता तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। नंबर 3, अगर सब्सक्राइबर 24 मंथ तक कोई पेमेंट नहीं करेगा देन उसका APY अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रीज और डीएक्टिवेट अकाउंट को आप एक छोटी सी पेनल्टी देकर दोबारा से एक्टिव करा सकते हैं। तो ये थी अटल पेंशन योजना से जुड़ी वो सारी जरूरी बातें जिनकी जानकारी के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।